Welcome to coordinate geometry part 3. In this part we are going to solve 1, 2, 3, 4 problems based on section formula. In the previous part we already discussed section formula and distance formula in part 1. So if anyone is new in this part, you must go through part 1 and part 2 first, then come to part 3. Okay, so let us solve one by one these 4 problems. First we solve this problem and rough the question so that we can get some space. In this way, one by one we go on solving. So first of all, let us solve this one. इसको चलिए सबसे पहले बनाते हैं. Okay, I hope you have section formula. Question is, find the length of the median through A of a triangle whose vertices are A minus 3 1, B 1 minus 1 and C 5 1. Try to understand what this question says. There is a triangle. There is a triangle A B C. A is minus 1 3, B is 1 minus 1 and C is minus 1 3 minus 1 3 minus 1 3 थोड़ा ठीक से लिख लीजिए. minus 1 3 ये आपका C point. Okay, question is, find the length of median through A. Median किसको बोलते हैं? Line joining of any vertex to the midpoint of opposite side. जैसे ये वर्टिक्स है ना, इसका ऑपोजिट साइड है ये BC. BC का मिडिल पॉइंट मान लीजिए D है. ठीक है, तो ये A और D को अगर मिलाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन. वर्टिक्स से और उसके ऑपोजिट साइड का मिडिल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को मीडियन बोलते हैं. वैसे B और AC का मिडिल पॉइंट को मिलाइएगा तो वो भी एक मीडियन होगा. C और AB का मिडिल पॉइंट को मिलाइएगा तो वो भी एक मीडियन होगा. तो क्वेश्चन है कि मीडियन थ्रू A से जो मीडियन है इसका आपको लेंथ निकालना है, मतलब ये AD लेंथ निकालना है आपको. ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड AD लेंथ, AD डिस्टेंस फार्मूला से AD लेंथ निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए ये D पॉइंट निकालना पड़ेगा ना आपको. ये D पॉइंट पहले निकालिए. देखिए हम लोग पढ़े सेक्शन फार्मूला में कि अगर एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है अगर x2 y2 और इसका मिडिल पॉइंट बीच का पॉइंट अगर P है तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2. ये होता है मिडिल पॉइंट. इसी फार्मूला से आप D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए. तो क्या होता है, सिंपली इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. In this way you will get middle point. Let us find D. Its x coordinate 1 और इसका minus 1. So 1 plus minus 1 0. 0 by 2. What will be y coordinate? y1 plus y2 by 2. Its y coordinate minus 1 और इसका 3. minus 1 plus 3 2. 2 divided by 2. So in this way we can calculate point D. D निकल गया आपका. अब निकाल लीजिए मीडियन का लेंथ. मीडियन का लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ द मीडियन मीन्स AD. ये आपको निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करते हैं? रूट अंडर दोनों के x कोफिशिएंट का डिफरेंस -1 -0 -1 -0 का होल स्क्वायर
प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 - 1 इसका होल स्क्वायर, इसका रूट जो आएगा ये होगा लेंथ AD विच इज द लेंथ ऑफ द मीडियन। -1 - 0 -1 -1 square is 1 and this is 3 - 1 2 square is 4, so √5 will be the length of median through A. So I hope you have understood the sum. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके ऊपर जो है इसको देखते हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके वहां से कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं पुराना, ठीक है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच y - x + 2 = 0 divides the line joining the point thus and thus। ये y - x + 2 क्या है? is a linear equation, first degree linear equation in 2 variable। we have already read linear equation in 1 variable as well as 2 variable। if you sketch the graph of this it will gives you a straight line। जो linear equation होता है वो एक straight line होता है, तो ये एक straight line है इस तरह से। it is not the exact figure, just rough figure to make you understand। मान लेते हैं कि ये लाइन है y - x + 2 = 0, ये उसका ग्राफ है। ये लाइन डिवाइड करता है, लाइन ज्वाइनिंग 3 - 1 8 9। ऐसा सपोज दिस पॉइंट इज 3 - 1 एंड दिस पॉइंट इज सपोज 8 9। ओके, क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रेशियो in which this line divides the line joining 3 - 1 and 8 9। ये 3 - 1 और 8 9 को किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड करता है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ले सकते हैं m/n, m और n के रेशियो में बांटता है, तो फिर m और n दो चीज निकालना पड़ेगा आपको। नहीं, इसका एक और तरीका है जो आसान पड़ता है। हम लोग मान लेते हैं कि ये लाइन इस 2 पॉइंट के लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग को लेमडा और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। हम लोग ये लेमडा निकाल लेंगे तो इसमें 1 निकालना पड़ेगा। जैसे m/n लेते हैं तो m निकालना पड़ता है, n निकालना पड़ता है ना। हम लोग अगर ले लेंगे कि लेमडा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो एक चीज खाली लेमडा निकाल लेने से ही आपका काम हो जाएगा। जरा देखिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट मान लीजिए P है। लेट द लाइन, ये जो लाइन है आपका, द लाइन डिवाइड्स एट P, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं λ1, डिवाइड्स एट पॉइंट P, उस कोऑर्डिनेट इज λ1। तो ये m/n टाइप का हुआ, m के जगह पर लैम्डा, n के जगह पर 1, तो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी P, क्या होता है? ये इंटरनल डिवीजन है। दिस पॉइंट में भी इंटरनल में भी एक्सटर्नल, वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है रेशियो, ठीक। तो हम लोग सपोज करते हैं इंटरनल डिवीजन है, हम लोग को पता नहीं इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, ये भी एक है। देखिए ये हम बता चुके हैं कि जैसे एक लाइन है AB और उसको P पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशियो में? PA/PB, है ना। अगर ये इंटरनल डिवीजन है तो ये रेशियो जो है ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मे बी लाइक दिस, जैसे AB है, P पॉइंट इसके बाहर है यहां, सच दैट AP/PB
PB या PA by PB जो भी. Here P divides AB externally in the ratio PA by PB. तो यहाँ ये रेशियो जो है वो नेगेटिव आएगा आपका. इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉजिटिव आएगा, इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन नेगेटिव आएगा. तो यहाँ ये लाइन इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है ये पता नहीं हमको. हो सकता है कि जैसे ये लाइन ऐसा है ना, 2 पॉइंट लाइन आपका ऐसे है, इसको ऐसा बाहर डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है. हम लोग अभी सपोज किया लैम्डा इज टू 1, रेशियो निकालेंगे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. वो अगर नेगेटिव आता है तो जरूर वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल डिवीजन होगा. ठीक है, जरा देखिए इसको समझ में आएगा. सो हम लोग सपोज किए हैं कि P is the point which divides the line joining 3, -1 and 8, 9 in the ratio lambda is to 1. तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए. क्या होता है mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n, mn this is x1 y1 x2 y2, mx2 plus ny1 this is sorry mx2 nx1 means 1 into 3 by m plus n, mx2 plus nx1 nx1 by m plus n. और y कोऑर्डिनेट होगा my2 y2 मतलब उधर 9 है, प्लस ये हुआ n y1 मतलब -1 ये वाला बाई वही m प्लस n. ये होगा आपका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट. जरा सिंप्लीफाई किया जाए, 8 लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1, ओह सॉरी यहाँ ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, और ये होगा 9 लैम्डा -1 बाई लैम्डा प्लस 1. दिस इज द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. ठीक है, अब ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकला. ये पॉइंट P इस लाइन का एक पॉइंट होगा नहीं, तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा माने उसमें बैठा देने से वो बैलेंस करेगा. वहां से हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो इस साइड अब मिटाते हैं हम, इधर का काम हो गया है. नाउ दिस P पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन. वी राइट देयरफॉर इसमें बैठाइए y के जगह पर बैठाइए 9 लैम्डा -1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस x मतलब x के जगह पर ये x कोऑर्डिनेट 8 लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1, y की जगह पर ये x के जगह पर ये प्लस 2 है ना इक्वल टू 0. यहां से लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए. चलिए ये होगा 9 लैम्डा -1 माइनस 8 लैम्डा प्लस आगे माइनस है तो ये, और ये एलसीएम हो जाएगा ना लैम्डा प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. नीचे एलसीएम हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, यहाँ यही रह जाएगा, यहाँ यही रह जाएगा, प्लस ये 2 के साथ लैम्डा प्लस 1 इंटू होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 0 इंटू लैम्डा प्लस 1 उधर 0 हो जाएगा. सर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको. यहाँ से आप लिखिए 9 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा लैम्डा एंड 2 लैम्डा 3 लैम्डा ओके, -1 -3 -4 प्लस 2 -2 उसको दूसरे साइड ले जाइए 2. सो यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू 2/3. ठीक है, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 2/3. हम लोग का क्या था, जरा इसको मिटा देते हैं. ऐसा था 3 -1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 8 9,
ये इसको P डिवाइड कर रहा है यहाँ λ/1 में। लेमडा का वैल्यू आया 2:3। इट मीन्स P डिवाइड्स इन द रेशियो, किस रेशियो में P डिवाइड कर रहा है? P डिवाइड्स इन द रेशियो λ/1। लेमडा आया है 2/3, इस रेशियो में डिवाइड करेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2:3, दोनों को 3 से, इसको भी इसको भी। इट मीन्स योर P पॉइंट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 3, -1 एंड 8, 9 इन द रेशियो 2:3। तो 2 और 3 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा। और चूंकि ये प्लस आया ना, लेमडा का वैल्यू है, देखिए पॉजिटिव आया है, ये रेशियो भी पॉजिटिव हुआ, इसलिए तो हम लोग बोलेंगे कि P डिवाइड्स इंटरनली, ये इंटरनल डिवीजन होगा। अगर यहाँ लेमडा का वैल्यू नेगेटिव आता तो ये रेशियो भी नेगेटिव आता, तो P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता। ठीक है, पॉजिटिव आया है तो P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 3, -1 एंड 8, 9 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली, ये इंटरनली होगा, इंटरनली। एक लाइन आप लिख सकते हैं, P डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो 2:3 इज द आंसर। था ना, किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो लाइन, तो वो लाइन तो P पॉइंट पर डिवाइड करता है ना, तो ये लिख सकते हैं कि दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस एट पॉइंट P इन द रेशियो 2:3 internally. I hope you have understood the thing. Okay. Now let us come to next problem. ये सवाल को देखिए नेक्स्ट। आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं ना, इसीलिए लिखने का हम टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो आपके ऊपर है, आप रोक के जितना देर चाहे आप लिख सकते हैं इसको। आइए अब इस सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। थोड़ा स्पेस मिलता जा रहा है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला what we have read in part 2, so that the point this are collinear। 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है 1, -1, एक है 2, 1 और एक है 4, 5। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, यानी एक ही लाइन में होंगे। ये आप पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन में प्रूव किए थे। इन पार्ट 1 ऑल्सो यू हैव प्रूव्ड 3 पॉइंट टू बी कोलिनियर। जैसे एक पॉइंट ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। इन ऑर्डर टू प्रूव A, B, C आर कोलिनियर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यू विल फाइंड AB, BC एंड AC। निकाल लीजिएगा। सम ऑफ एनी टू मस्ट बी इक्वल टू थर्ड। AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस, ये 3 डिस्टेंस हो सकता है 3 पॉइंट को लेके। तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, कोई 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरा के बराबर है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से दिखा सकते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि भाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से आपको दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कैसे सेक्शन फॉर्मूला से आप दिखाएंगे कोलिनियर? देखिए, ये 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होगा जब ये तीनों एक ही लाइन में होगा। मान लीजिए कि B पॉइंट यहाँ है ऐसे, तब तो कोलिनियर नहीं हो सकता ना, नहीं समझे? मैंने तीनों एक ही लाइन, तीनों कोलिनियर होने के लिए एक ही लाइन में होना है। तो एक ही लाइन में जब 3 पॉइंट होगा, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो क्या होगा कि एक पॉइंट बाकी 2 पॉइंट को डिवाइड करेगा, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली। जैसे मान लीजिए A, B, C ऐसे है। इफ दे आर कोलिनियर then C must divide AB externally in the ratio AC by BC. Right? B divides AC in the ratio internally AB by BC. 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसमें से कोई एक पॉइंट
बाकी दो पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, ए बी सी कोलिनियर नहीं है, तो ये सी पॉइंट ए बी को कभी भी इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड नहीं कर सकता। अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे कि इन व्हिच रेशियो सी डिवाइड्स ए बी, दैट रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट, रेशियो आएगा ही नहीं। रेशियो अगर कुछ आता है तो इसका मतलब है कि तीनों एक ही लाइन में होगा, तभी वो इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देखिए और समझिएगा, इसको बनाइए थोड़ा। तो ये ए बी सी है, ऐसा हो सकता है कि आपका सी पॉइंट यहाँ हो, बी पॉइंट यहाँ हो, तो सी इंटरनल डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ भी यहाँ सी है, यहाँ सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा हो बी यहाँ सी यहाँ हो, तो फिर सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो हमें पता नहीं है कि ये तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट अगर लें तो बाकी दोनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये पता नहीं है। हम लोग रेशियो निकालेंगे, वो रेशियो अगर एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन होगा, नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। जरा इसको देख लीजिए, फिर एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे सेक्शन फार्मूला के यूज करके हम लोग कोलिनियर दिखा सकते हैं। पहला तो है कि लेट द पॉइंट्स आर, पहला को ए पॉइंट मान लीजिए 1 -1, दूसरा को बी ले लीजिए 2 1, और तीसरा को सी ले लीजिए 4 5। दीज आर द 3 पॉइंट्स। हम लोग सपोज कर रहे हैं, देखिए ये लेट है, श्योर नहीं है। लेट सी कौन है 4 5 डिवाइड्स ए बी। ए बी मतलब ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए बी है ना, इन द रेशियो ऐसे ही लेमडा इज टू 1। हम लोग मान लेते हैं कि लेमडा और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो सी डिवाइड करेगा ए बी को इंटरनली। अगर लेमडा का वैल्यू नेगेटिव आता है तो सी डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। ठीक है, लेट सी पॉइंट डिवाइड्स ए बी मीन्स लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस 2 पॉइंट्स इन द रेशियो लेमडा इज टू 1। हम लोग इंटरनली चलिए ना, मान लेते हैं इंटरनली, मान लिए हैं। अब लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव आया तो ठीक, नेगेटिव आया तो एक्सटर्नली हो जाएगा वो। ठीक है, तो सी पॉइंट अगर डिवाइड करता है, जरा देखिए ये है आपका ए 1 -1, ये है बी 2 1, और हम लोग सपोज किए हैं कि ये 4 5 जो सी पॉइंट है ये इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो लेमडा इज टू 1। ये हम लोग माने हैं अभी। ठीक है, तो इस इंटरनल डिवीजन का ये 4 तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, 4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट, और ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा mx2 plus nx1 by m plus n। m, this is m, this is n। m x2 x1 y1 x2 y2, m x2 plus n x1 ये है x1 y1 by m plus n। सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिए, आप y भी ले सकते थे, 5 इक्वल टू तो लेते m y2 plus n y1 by m plus n। यहां से आप लेमडा निकाल लीजिए। टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा, 2 लेमडा इक्वल टू 1 माइनस 4, कितना होगा, और को उधर ले जाए। सो लेमडा इक्वल टू -3/2, नेगेटिव आया। दैट इज, यहां ध्यान से देखिएगा, दैट इज सी, वो जो सी पॉइंट है, सी कौन सा 4 5
डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? लेमडा इज टू 1, लेमडा कितना आया है? -3:1 है ना। इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3:2, सॉरी, ये जो दोनों रेशियो है ना, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -3 और ये, सो C डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, ये माइनस में आया ना, आप सीधा ऐसा कीजिए ना, ये माइनस में आया मतलब ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि C डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, ऐसा कीजिए, अच्छा ठीक है, लिख दिए तो लिख दीजिए, C45 डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो लेमडा इज टू 1, -3:2। अच्छा, इसके बाद आप एक लाइन और जोड़ दीजिए, हेंस C डिवाइड्स इन द रेशियो, वो माइनस को हटा लीजिए, 3:2 एक्सटर्नली EX, मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये दोनों के बीच में नहीं होगा, बाहर में होगा। द C पॉइंट डिवाइड्स इन द रेशियो 3:2 एक्सटर्नली, वो माइनस ये शो करता है कि वो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, समझ रहे हैं बात। तो हम लोग ये माइनस तो ये खाली इंडिकेट कर रहा है कि यस ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा। हम लोग लिखेंगे C डिवाइड्स इन द रेशियो 3:2 एक्सटर्नली, या जैसे लेमडा का वैल्यू नेगेटिव आ गया ना, तो आप लिख दीजिए C डिवाइड्स इन द रेशियो 3:2 एक्सटर्नली। लेमडा नेगेटिव आया इसलिए एक्सटर्नली, लेमडा पॉजिटिव आता तो इंटरनली, समझ रहे बात। तो आखिर इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड तो कर रहा है ना, मतलब एक्चुअल क्या है, ये A है, ये B है ना, आपका इधर C कहीं बाहर होगा, ऐसे इस तरह से होगा कि AC बाई BC इक्वल टू होगा 3:2, है ना, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो ABC कोलिनियर होगा। इंटरनल या एक्सटर्नल अगर डिवाइड कर रहा है तो कोलिनियर होगा। अगर लेमडा का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड आता, तो हम लोग बोलते हैं कि C डज नॉट डिवाइड्स AB एंड हेंस दे आर नॉट कोलिनियर। लेमडा का अगर कोई वैल्यू निकलता नहीं, इन्फिनिटी आ जाता, तो हम लोग बोलते कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। C किसी रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा, इंटरनली भी नहीं, एक्सटर्नली भी नहीं, एंड हेंस दे आर नॉट कोलिनियर। अब चूंकि लेमडा का वैल्यू आ गया तो C डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली एंड हेंस कोलिनियर, हेंस A B C आर कोलिनियर। समझ गए बात। इस तरह से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। कोई एक पॉइंट जैसे C लिए ना, आप ले सकते थे लेट B डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ऑफ AC इन द रेशियो लेमडा इज टू 1। ओके, अब लेमडा का वैल्यू निकालते, इफ कम्स पॉजिटिव B डिवाइड्स AC इंटरनली एंड हेंस दे आर कोलिनियर। अगर नेगेटिव आता तो एक्सटर्नली एंड हेंस कोलिनियर। अगर लेमडा का वैल्यू ना निकले, इन्फिनिटी आ जाए, तो बोलेंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, so in this way we can use section formula। अब कोलिनियर प्रूफ करना है ना, तो रेशियो आएगा ही कुछ ना कुछ वैल्यू, है ना। दिया है कि प्रूफ कीजिए ये कोलिनियर है, तो प्रूफ करना है मतलब कोलिनियर तो है, आपको प्रूफ करके दिखाना है। अगर ऐसे आपको चेक करना है कहीं 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो कोई एक पॉइंट लीजिए और उसको सपोज कर लीजिए कि लेमडा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, वहां से लेमडा निकालिए। अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक है, तो भी कोलिनियर होगा, नेगेटिव आएगा तो भी कोलिनियर होगा। पॉजिटिव आने से वो पॉइंट इंटरनल डिवाइड करेगा,
और नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, लेकिन दोनों ही केस में तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। कोलिनियर होने पर ही ना एक पॉइंट बाकी दो को इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। अगर एक लाइन में है ही नहीं तो फिर इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होगा, समझे बात। चलिए आइए इस पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन व्हिच the point 2y divides the line segment joining 4 3 and 6 3 and hence find the value of y। बोल रहा है कि दो पॉइंट है, एक है 4 3 और एक है 6 3। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट, एक पॉइंट है 2y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 3 एंड 6 3। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये दोनों के लाइन ज्वाइनिंग को, ये आपको निकालना है पहले। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y, उसके बाद ये y का वैल्यू निकालना है। तो डिवाइड तो करेगा, किस रेशियो में उसको निकालना है, लेकिन इंटरनल करेगा या एक्सटर्नल पता नहीं। 2y में डिवाइड इंटरनली, में डिवाइड एक्सटर्नली। तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे लेमडा इज टू 1 में, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। इफ लेमडा कम्स पॉजिटिव तो ठीक है, दिस डिवाइड्स इंटरनली। इफ लेमडा कम्स नेगेटिव वी से 2y डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 4 3 एंड 6 3 एक्सटर्नली। डिपेंड्स अपॉन लेमडा कि वो इंटरनल होगा या डिवीजन एक्सटर्नली, इंटरनली होगा या एक्सटर्नली। सो लेट 2y, दिस इज द पॉइंट, डिवाइड्स in the ratio lambda is to 1। m is to n लेने से क्रिटिकल हो जाता है, दो चीज होता है ना, दो चीज को निकालना पड़ता है, ये सबसे आसान होता है एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके। lambda is to 1 इंटरनली मान लिए हम लोग। तो इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो उसका डिवाइडिंग पॉइंट है ना 2y, तो 2 है x कोऑर्डिनेट, तो दिस विल बी mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये है mx2, दिस इज x1 y1 x2 y2, mx2 प्लस n x1, ये है, ये सीधा x2 ये x1, x कोऑर्डिनेट सब लिए, बाई m प्लस n। फाइंड lambda फ्रॉम हियर। 2 lambda plus 2, 6 lambda plus 4, 2 lambda minus 6 lambda, 4 lambda equal to 4 minus 2, 2. So lambda equal to minus 1 by 2, and hence this point divides externally। याद रखिएगा lambda नेगेटिव आ गया, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जैसे lambda is to 1 था ना, तो हमारा हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 इज टू 1, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1 इज टू 2। मीन्स लेमडा डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 4 3 एंड 6 3 इन द रेशियो 1 is to 2 एक्सटर्नली। दिस माइनस साइन शोज एक्सटर्नली। ओके, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2y divides the line joining of 4 3 and 6 3 externally in the ratio, externally in the ratio 1 is to 2, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1 is to
ऐसा लिखेंगे ना, चलिए इन द रेशियो ऐसे लिख लीजिएगा, लेमडा इज टू 1, दैट इज लेमडा का वैल्यू कितना है -1/2, माइनस शोज ओनली एक्सटर्नली, 1/2 इज टू 1, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1:2, एक्सटर्नली लिख दिया ना, तो और नेगेटिव साइन देने का जरूरत नहीं है। 2y डिवाइड्स करेगा लाइन ज्वाइनिंग 4-3 और 6-3 को एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, ठीक है। अब 1:2 में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली, ये इंटरनल हम लोग माने थे, लेकिन लेमडा का वैल्यू नेगेटिव आया इसलिए ये एक्सटर्नल नहीं होगा, ये इंटरनल होगा। सॉरी, ये इंटरनल माने थे, इंटरनल नहीं होगा क्योंकि लेमडा नेगेटिव आया, ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। अब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इस रेशियो में 1:2, तो y निकाल सकते हैं आप, y is, this is the x coordinate, this is y coordinate for this dividing point, this is y coordinate of the dividing point, and this dividing point divides the line joining this and this externally in the ratio 1:2. So what will be this? my2 minus ny1 by m plus n. m रेशियो क्या है आपका, रेशियो ये है ना 1:2, तो ये हो गया m:n, m y2 x1 y1 x2 y2, my2 एक्सटर्नल डिवीजन हो गया इसलिए माइनस ny1, n मीन्स ये mn, n:2, ny1 x1 y1 x2 y2, यहाँ y2 y1 दोनों 3 है, तो हो गया mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, this will be the value of y. So this is 3 minus 6 by -1, so it is -3 by -1, so 3, so value of y should be 3, ये जो 2y है ना, ये y होगा आपका 3, ठीक है। In this way we can solve this problem. So I hope you have understand some basic problem based on section formula. In this video keep this much. In the next video we solve few more problems based on this internal and external division, means based on section formula. So go on watching coordinate geometry. Thank you for watching.